बैक इन बीसीसी फैमिली, एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार के इस मेगा एपिसोड्स में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज नवरात्रा है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर बीसीसी परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, अब मैं जैसा कि आपसे कहा हूं कि जो वीडियोस में अभी आपको डिलीवर कर रहा हूं उसमें लगभग 10 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। वो 10 क्वेश्चंस नहीं, अप्रॉक्स समझिए 100 क्वेश्चन के बराबर काम आएगा। आप देख लीजिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा तभी मेरा कंटेंट पसंद आएगा। मैं कंटेंट इतना सारा दूंगा लेकिन उसका सॉल्यूशन इतनी सी करूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो जरा ध्यान दीजिएगा। ये कैप्चर कर रहा है? पहला क्वेश्चन जो मेरा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसमें कुछ डाटा है जिसको मैं राउंड कर देता, इससे आपको दिखने में सुविधा होगी। 6 दोस्तों की औसत लंबाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। नई औसत लंबाई बताइए। आइए, तो सबसे पहले फिर मैंने आपसे कहा है जस्ट लाइक जीके जीएस की तरह जो आप रिवाइज करते उस तरह से मैं मैथ, जब एवरेज की चर्चा हुई है और मैं एक बताऊंगा और उसके बाद में फिर 4 पे लेके आऊंगा, राइट, क्योंकि दोनों एवरेज का है लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एवरेज होता क्या है। ये देखिएगा, यहां पे मैं स्टार लगाता हूं। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। यहां पे हो जाएगा सम और बाई नंबर। इसका डिटेल मैंने आपको बता चुका हूं। अगर आपसे सम पूछता है तो क्या हो जाएगा? नंबर इनटू एवरेज। अगर आपसे एवरेज पूछता है तो क्या, माफ कीजिएगा, अगर आपसे नंबर पूछता है तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा? सम बाई क्या मिलेगा? एवरेज। इसको आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। 3 ही शब्द है एवरेज में। एवरेज में कितना शब्द है? 3 शब्द है। एक एवरेज है जिसको हम औसत कहते हैं, एक नंबर है जिसको हम संख्या कहते हैं, और एक है आपका सम है जिसको हम योग कहते हैं या आप उसको जोड़ कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए तो 6 दोस्तों की औसत लंबाई 144 है। मेरे दोस्त, ये नंबर है, ये औसत है। तो जब नंबर है और औसत है तो देखिए तो यहीं पे इंप्लाइज कर देंगे तो सम निकल जाएगा। कितना? 6 इंटू 144। 6 इंटू 144। 150 सेंटीमीटर वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। तो जब इसको आप गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 2 26 और 6 और 2 864 हो गया। ध्यान दीजिएगा, सम निकल गया, यानी 6 लड़का का क्या निकल गया? आपका सम निकल गया। तो सम यानी जोड़, यानी 6 का जोड़ कितना है? 864 है। आपसे कहता है 150 सेंटीमीटर वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो इसमें से 150 को घटा दीजिए। 150 को घटा दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, 4 का 4 कर दीजिए, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, 714 आपका रिजल्ट आया। आपसे कहता है कि 6 में से एक लड़का जो है वो समूह छोड़ देता है। मेरे दोस्त, ये जो जोड़ है ये 5 लड़का का है क्योंकि एक निकल चुका है। तो बस यहीं पर कुछ नहीं करना है, यहीं पर मैं 5 से डिवाइड करता हूं और आपको एवरेज बना देता हूं। 5 से डिवाइड करने के लिए भी मैं एक नया नियम आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। देखिएगा, एक क्वेश्चन नहीं, कई सवाल आपसे मैं कर रहा हूं। अब यहां पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहा? नई औसत कितना है, यानी 5 लड़कों का नई औसत कितना है। तो इन 5 लड़कों का 5 से आप भाग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ा क्या? लेकिन 5 से भी भाग देंगे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। कोशिश करना है कि अगर नीचे में 10 बन रहा है तो बना दीजिए, यदि 10 है तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश करना है कि अगर बन जाए तो 10 बना लीजिए, 100 बना लीजिए, 1000 बना लीजिए। तो 2 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो ध्यान दीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 7 दूना 14। देखिए कितना सिंपल है, और ये 10 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ 142.8 आपका आंसर हो गया। 142.8 आपका आंसर हो गया। जरा ध्यान से समझिएगा, 142 आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल, कितना सुगम। ये रहा आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 1। जरा ध्यान से अच्छे से छपाई कर लेंगे।
अब देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं 4 नंबर क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो क्या दिया हुआ है। अगर आपको और थोड़ा आसान करना है तो जरा समझिएगा। 4 नंबर मैं यहां लिखता हूं। क्या करोगे? नंबर है, ठीक है, कितनी नंबर है? 4 है। कितनी नंबर है? 4 है। 4 संख्या का औसत 52 है। पहली दो संख्या का औसत अन्य दो संख्या के औसत का 3 गुना है। पहली दो संख्या का योग कितना है? देखिए, इसको बनाने के लिए तो हम सेकेंडों में बना देंगे, लेकिन मुझे आपको समझाना है। नंबर 4 है और जो एवरेज है, देखिएगा एवरेज कितना है? 52 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप भी ध्यान दीजिएगा। तो एवरेज है तो आपका सम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सम निकल जाएगा। सम करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सम का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। जब जब एवरेज आएगा मैं पूरा फॉर्मूला बता दूंगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 5 चौका 20 यानी 208 हो गया। ये सम निकला कितने का? 4 लड़कों का, यानी 4 संख्या का ये सम निकल। अब आपसे कहता है कि दो संख्या का औसत अन्य दो संख्या के औसत का 3 गुना है। यहां पर ये लाइन को पकड़िएगा। पहली दो संख्या का औसत, तो थोड़ा हम ऐसे ही बना देता, लेकिन आपको समझाना है। मान लो 4 संख्या है A B C D। जब आप समझ जाए तो इतनी कहानी बनानी ही नहीं है। इस कहानी की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा आपसे कि 4 संख्या का औसत 52 है। पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या, देखिए मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि यदि आप स्टैंडर्ड लेवल में होंगे तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जीडी का और एमटीएस के बच्चे काफी बिगनर्स होते हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। तो कहा कि अन्य दो संख्या के औसत का 3 गुना है। क्या कहा? पहली दो संख्या का औसत। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज है, ये x है और ये हो जाएगा आपका 3x। गौर कीजिएगा, पहली दो संख्या का औसत अन्य दो संख्या के औसत का 3 गुना है। पहली दो संख्या का औसत अन्य दो संख्या के औसत का 3 गुना है। ये एवरेज है मेरे दोस्त। क्या है? एवरेज है। मतलब अन्य दो संख्या की औसत का 3 गुना है। कौन? ये वाला पहली दो संख्या। मेरे दोस्त कितनी संख्या है? 2 है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। सम कैसे बनता है? नंबर गुने एवरेज। क्या कर दीजिए? इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। तब अब ये एवरेज नहीं रहा, तब क्या बन गया? सम बन गया। क्या बन गया? सम बन गया। तो पहली दोनों का जोड़ अब प्लस अन्य दोनों का जोड़ मिलकर के कितना हो जाएगा? 208। तो मैं आपसे कहूंगा कि 208 मत लिखो, 208 मत लिखो, इसको लिख दो 52 गुने 4। बात वही हुआ। क्यों लिखा है वो जरा समझो। 3 दूना 6 और 2x, तो कितना हो गया? 6 और 2 कितना? 8x इज इक्वल टू 52 इंटू 4। कितना अच्छा सवाल है, जरा देखो। उलझ जाओगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। 8 से इसको काट दोगे, ठीक है। क्या माफ कीजिएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से ही 26 बार में कट जाएगा। बस कहानी इज ओवर। लेकिन आपका x जरा आप समझिएगा, आपसे कह रहा है पहली दो संख्या का योग कितना है। देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, पहली दो संख्या का योग कितना है? पहली दो संख्या का योग कितना है? ध्यान दीजिएगा, ये पूरा योग है, ये पूरा योग है। पहली दो संख्या का योग कितना है? तो क्या करेंगे? 26 दूना 52, 26 दूना 52। यहां पे ध्यान से जरा, ये पहली दो का योग है, ये दूसरी अन्य दो का योग है। तो पहली का पूछा तो 3 गुने 26 गुने 3 गुने 26 गुने 2 कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 26 गुने 3 दूना 6, 6 1 36, 6 दूना 12, 12 3 15। आपका आंसर आ गया। कितनी बखूबी से बताया हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ इतने जगह में आपसे क्वेश्चन बनेगा। मुझे बताना होता तो मैं डायरेक्ट इस तरह से बता देता, आपको कोई कठिनाई नहीं होती। मुझे फुल कंसेप्ट देना है। आप इसकी छपाई कर लीजिए, या उससे पहले एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या कह रहा है। तो एग्जामिनर आपको उलझाने की कोशिश किया है। 3 नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन में A 20 दिन, A 20 दिन, B 60 दिन। उन्होंने 7 काम
शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। ए कितने दिनों बाद काम छोड़ा जानकर उलझाया है, इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है। 7 काम शुरू किया और 5 दिनों तक, 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो साहब दोनों साथ साथ था, तो कितने दिन बाद ए ने छोड़ा? कॉमन सेंस की बात है, 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। कितना आंसर हो गया? 5। इसमें कुछ नहीं चाहिए, फिर टाइम एंड वर्क का कोई चैप्टर जब होगा तो मैं उसमें आपको डिटेल बता दूंगा। आइए, तो आपने देखा 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर मैं पहले कर दिया। ये 4 नंबर को जरा बारीकी से देखिएगा, मुझे आपको कंसेप्ट देना है इसलिए मैं इतना बता रहा हूं, आप समझ जाएं तो बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका 3 नंबर भी हो गया। अब मैं आपको लेकर चलूंगा 2 नंबर, जहां मैं सीपी और एसपी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं। आइए, अब जरा 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें बहुत सारी बातें हैं, जरा ध्यान से इसको देखेंगे। सीपी को हम लोग करेमुल कहते हैं, सीपी को हम लोग करेमुल कहते हैं, सीपी को हम लोग क्या कहते हैं? करेमुल कहते हैं। देखिए, कहता है सीपी और एसपी के बीच का अंतर, सीपी और एसपी के बीच का अंतर इतना रुपया है, यदि 33% का लाभ हो तो एसपी कितना है? ये क्वेश्चन बनेगा 10 सेकंड में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है। लाभ के सेंस में है तो आप इसको नोट करेंगे, लाभ के सेंस में यानी एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी ग्रेटर देन सीपी फॉर लाभ। पूरा कहानी लिख लीजिए, जब इस क्वेश्चन की चर्चा हुई है तो लाभ से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब कर लीजिए, मतलब एसपी ग्रेटर देन सीपी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं एसपी को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। एसपी को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और सीपी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। सीपी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और पी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। ऐसा इंडिकेट करने से क्या होगा? थोड़ा आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। देखिए, क्वेश्चन तो 15 सेकंड का है, लेकिन मैं फिर इतनी कहानी क्यों बता दूं? मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मुझे एक एक चैप्टर बताने से बेहतर लगता है कि जब क्वेश्चन आए तो उसका पूरा डिटेल आपको बता दूं, और ठीक उसके सामने उसका ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो ये बताने में मैं भी कंफर्टेबल फील करता हूं और आप भी करते हैं। तो अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, जब लाभ की चर्चा हुई तो पूरी लाभ की बात मैं बता देता हूं। तो लाभ बराबर होता है, देखिए एसपी बड़ा है, एसपी माइनस सीपी। ये सिर्फ लाभ के बारे में है, जरा गौर कीजिएगा, ये सिर्फ लाभ के बारे में है। और अगर मान लीजिए आपका एसपी पूछे तो एसपी को इधर रख लो, ये माइनस सीपी इधर आ जाएगा। प्रैक्टिकली भी सोचेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, सीपी प्लस पी। अगर आपसे सीपी पूछे तो कॉमन सेंस की बात है, माइनस को इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा। एसपी हम उधर ही छोड़ दिए, ये मत सोचना मैं कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, x इक्वल टू वाई। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू x में कोई फर्क नहीं। सीपी माइनस में इसलिए इधर ले आए, उधर भी रख सकते थे, जो कुछ भी पूछे वो बराबर के किसी भी तरफ क्या होना चाहिए? अकेले होना चाहिए। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सीपी इधर आ गया। और ऐसे भी अब जरा इसको अगर प्रैक्टिकली सीखना चाहेंगे तो भी ये ज्यादा टफ नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आप प्रैक्टिकली सीखना चाहेंगे तो भी ये ज्यादा टफ नहीं है। अब तो एक क्वेश्चन पूछा, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब एक केस और बच जाता है, वो भी समझ लीजिए। अब देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं फॉर P%। जब प्रतिशत लाभ की चर्चा हुई है, लाभ की चर्चा सब सीख लो, तो इस केस में यहां तो सीधा P दिया हुआ है संख्या में, और जब प्रतिशत में लाभ दिया रहे, किस में दिया रहे? प्रतिशत में लाभ दिया रहे, तो आपको क्या करना है जरा समझिएगा। तब जो आपका सीपी होता है मेरे दोस्त, जब आपसे सीपी पूछे, मान लो कि तुम्हारा लाभ अगर 20% दे दे, ठीक है, ये 20%, और यहां लाभ अगर देगा तो कितना देगा? RS 20 रुपया। 20 रुपया का लाभ और 20% का लाभ, बहुत बड़ा फर्क है। पॉइंट टू बी नोटेड, 20 रुपया का लाभ और 20% का लाभ, बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मैंने यहां का फॉर्मूला इसके लिए और यहां का, ये बेसिक है। अब अगर आपसे सीपी पूछा तो कॉमन सेंस की बात है, जब सीपी पूछे तो एसपी से गुना होता है, राइट? सीपी पूछे तो एसपी से गुना होता है। और गौर फरमाइएगा,
100 प्लस पी, आप कीजिएगा 100 बटे में 100 प्लस पी। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है इसको ऐसे जरूर घेरिएगा। ये क्वेश्चन परसेंटेज के हिसाब से भी बनता है, लेकिन आपको फॉर्मेट जानना जरूरी है। अगर आपसे एसपी पूछे, अगर आपसे एसपी पूछे किस सेंस में, प्रतिशत लाभ के सेंस में, परसेंट प्रॉफिट परसेंट के सेंस में, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? सीपी से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? सीपी से मल्टीप्लाई होगा। सीपी से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हो जाएगा 100। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाभ के सेंस में एसपीसीपी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, एक और चीज लिख लीजिए। अगर आपसे पी परसेंट पूछता है तो क्या करेंगे? पी परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ गुने 100 अब बटे में सीपी, बटे में सीपी। एल प्रतिशत भी लिख लीजिए, क्यों कंफ्यूज होना। एल इंटू 100 अब बटे में क्या हो जाएगा? 100। मेरे दोस्त मैं एल परसेंट भी बता दिया क्योंकि साथ साथ। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जहां लाभ प्रतिशत की बात होगी, जहां लाभ प्रतिशत की बात होगी, सॉरी फॉर दैट यहां पे 100 लिखा गया, सीपी। जहां लाभ प्रतिशत की बात हो, जहां लाभ की बात हो, तो लाभ के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। आपका एसपी क्या है? ग्रेटर देन सीपी, यानी एसपी का मतलब बेचना और सीपी का मतलब खरीदना। कम में खरीदकर ज्यादा में बेचते हैं तो उसको हम लोग एसपी कहते हैं। ठीक है, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचते हैं तो एसपी कहते हैं, और लाभ के सेंस में एसपी बड़ा होता है। जब कभी हानि की चर्चा होगी तो मैं उस वाला पूरा फॉर्मेट बता दूंगा। मैं आपको चैलेंज में बताता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि लाभ के सेंस में प्रतिशत लाभ का जिक्र हो या सीधा लाभ का जिक्र हो, आपको इस फॉर्मेट से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पी बराबर क्या होगा, लाभ क्या होगा, फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है। आपने ज्यादा में खरीदा तो उसमें से आप अपना क्रय मूल्य घटा लीजिए, लाभ निकाल लीजिए। एसपी तो क्या करेंगे, आप अपने क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, एसपी बन गया। सीपी आप अपने विक्रय मूल्य यानी जितना में आप बेचे हैं उसमें से लाभ को हटा दीजिए, वो क्रय मूल्य बन गया। सिंपल है, और नहीं तो सिर्फ एक याद रखो, बाकी तो प्लस माइनस का जिक्र है। अगर प्रतिशत लाभ का सेंस है, अब इसमें मैं चीज एग्जाम्पल भी आपको दिया, सीपी पूछे तो एसपी से मल्टीप्लाई होगा और एसपी पूछे तो सीपी से मल्टीप्लाई होगा। इसमें कहीं भी आप माइनस नहीं देख रहे होंगे, प्रतिशत लाभ की बात मैं कर रहा हूं, इसमें कहीं माइनस नहीं है। अगर सीपी पूछे तो एसपी से गुना हो गया, 100 बटे में 100 प्लस पी, यानी पी की जगह पर अगर 20% लाभ दिया हुआ है तो यहाँ 100 प्लस 20 करिएगा। ये भूल नहीं कर दीजिएगा कि इसको 20/100 कर दीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड। 100 बटे 100 प्लस पी करना है, यानी वो जो 20% आपका दिया हुआ है वो सिर्फ 20 लिखेंगे, यानी 20 लिखेंगे, 20/100 नहीं करेंगे। अगर एसपी पूछे तो क्या करेंगे, सीपी से मल्टीप्लाई होगा। 100 प्लस पी, पी यानी 20% है तो सीधा 100 प्लस 20 यानी 120, अब पूरे के बटे में 100। अगर 30 है तो हम 30 लिखेंगे, समझ गए। अब आइए, अब कहा कि पी प्रतिशत बराबर, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हमेशा सीपी पे की जाती है, तो पी परसेंट बिल्कुल पी इंटू 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको कॉपी में जरूर लिखेंगे और कॉपी बना लेंगे। मैं सिर्फ फास्ट मेथड नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, पूरी मैथ पे मैं कमांड करवा दूंगा, मैं आपको विश्वास में लेता हूं। और ये किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप जाकर के देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में या अड्डा के साइट पे। तो ये चीज मैंने बताया। आप मुझे बताइए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका यहां था। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कहता है। अब मैं यहां आपको देखिएगा, ये यहां पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यहां पे आ रहा है, यहां पे क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल है। सीपी और एसपी के बीच का अंतर 264 है, यदि 33% का लाभ हो। देखो तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सीपी 100 है और एसपी कितना है, 33% का लाभ है, तो कितना हो गया? 133। तो मुझे बताओ कि क्या जरूरत थी मुझे इतनी सारी कहानी बनाने की? कोई कहानी थी? आप कहोगे कि सर क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त सबसे आसान क्वेश्चन है ये,
बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए पूरी फॉर्मेट तैयार करो, नो कंसेप्ट नो मैथ्स। अब कहा कि 100 अगर सीपी है तो 33% का अगर लाभ होता है तो 133, 33% का अगर लाभ होता है तो 133। अगर यहां 33% की हानि होती तो यहां पर 100 माइनस 33 कर देते। तो देखिए तो एसपी 133 है और 100, कितना का लाभ हुआ? 33 का लाभ हुआ। तो आपसे पूछ क्या रहा है? एसपी लाभ हो तो एसपी बताइए। तो अगर आपका 33 देखिएगा सिंपल, एसपी इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, कितना का लाभ है? 33 का लाभ है, तो आपका एसपी कितना है? 133। जो पूछे ऊपर, आपका एसपी कितना है? 133। कब? जब लाभ कितना है? 33। जब लाभ कितना है? 33। जब लाभ कितना है? 33 इनटू वास्तव में कितना है अंतर? गौर कीजिएगा, सीपी और एसपी के बीच का अंतर, सीपी और एसपी के बीच का अंतर जरा समझिएगा, 264। सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितना है? यानी वही जो अंतर है ना वो लाभ है, वो जो अंतर बन गया वो लाभ है, अंतर है ना। जब 33 अंतर है तो एसपी कितना? 133। कब? जब 264 है तो क्या कर देंगे? 264। आप कैलकुलेट खुद से करेंगे, आप कैलकुलेट इसका खुद से करेंगे। मैं इसको यहीं पर, अगर मान लीजिए यहां पर आपसे सीपी पूछ देता सेम क्वेश्चन के लिए, अगर सेम क्वेश्चन के लिए आपसे सीपी पूछ देता तो क्या करते? 100 सीपी। कब? जब सीपी और एसपी के बीच अंतर कितना है? 33। और कब? 264। अब मुझे बताइए, एसपी पूछा, मैंने सीपी भी बता दिया। एक क्वेश्चन का जिक्र था, कितना वक्त लगा और कितना जगह लिया मैंने, कितना? फिर से सीपीएसपी कितना का अंतर है? सीपीएसपी में 33 का, तो एसपी कितना? 133। कितना में? तो 264 में। सीपी पूछा तो किसको उठाया? सीपी 100। कब? जब सीपी और एसपी में अंतर कितना? 33। कब? जब 264। कोई दिक्कत? कितनी सारी बातें मैंने आपसे शेयर की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। मैं थोड़ा साइड हो गया, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि इस लाइन का पूरा क्वेश्चन मैंने आपसे कर दिया। और यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो बीच बीच में लाइक भी कर दो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। अब मैथ्स है, थोड़ी बहुत अगर गलती भी हो जाए तो उसके लिए माइंड मत करना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं खुद भी अपने आप को इंप्रूवमेंट करूंगा और आप भी करें, मेहनत करें, तभी आगे बढ़ेंगे। मेहनत के अलावे दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का। आप इतनी मेहनत करो कि दूसरी बात के लिए आपके दिमाग में कोई भी बातें आ ही ना पाए। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने, इतनी सी क्वेश्चन है, इतनी सी, मैं कितना बताया? पूरी ब्रह्मांड, यानी उस क्वेश्चन से आप प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ के सेंस में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए, अब मैं इधर भी साफ करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन अब यहां पतेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आ गया फिर से अंकित मूल, जिसकी चर्चा मैं कर चुका। जब अंकित मूल की चर्चा हुई है तो मैं पूरी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक कुर्सी का अंकित मूल 500 रुपया, 5000 रुपया है। 10% एंड X% की 2 क्रमिक छूट के बाद कुर्सी को इतना में बेचा जाता है। आप ठीक इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे मेगा एपिसोड के, जो अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहां लिखता हूं और सबसे पहले मैं डाटा को थोड़ा राउंड करता हूं। अब क्वेश्चन पे आइए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर केस में आपका इसका जिक्र होगा। तो एक कुर्सी का अंकित मूल, क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बार आप पूरी सरसरी निगाह से पूरी क्वेश्चन को पढ़ जाए और वो क्वेश्चन का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाले और फिर क्वेश्चन बनाए। अब क्रमिक 2 छूट है, हो सकता है 3 भी दे दे, हो सकता है 4 भी दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो सब कुछ सीख लीजिए इससे रिलेटेड जो भी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर जब भी क्वेश्चन बनाए तो ऐसे इंडिकेट कर ले, आपका 5000 अंकित मूल है, जिसको हम इंग्लिश में मार्क प्राइस कहते हैं। उसके बाद कहता है, मैंने आपसे कहा था ना
कि एमपी पे छूट देने के बाद जो सामान आपको दी जाती है वो एसपी होता है। किसका? दुकानदार का, क्योंकि छूट के बाद आपको दुकानदार सामान दे रहा है, यानी कस्टमर के हाथों सामान बेची जा रही है। कस्टमर के हाथों क्या की जा रही है? सामान बेची जा रही है। यहां पर आपको दुकानदार को टारगेट में लेके चलना है। तो कैसे एसपी बनेगा? देखिए तो एक लाइन में 5000, अभी तक तो ये एमपी है, 10% की छूट देता है तो क्या कर देंगे? 90/100। कहता है कि X% की एक और छूट दिया जाए, तो यहां पर सतर्कता बरतिएगा। 10% की छूट बोला तो आपने 100 में से 10 को घटा दिया, राइट? आपने 10% की छूट बोला तो आपने 100 में से 10 को घटा दिया। अगर आपसे कहता है X% की छूट, तो वहां भी तो आप 100 में से X को घटाएंगे, तो क्या करेंगे? 100 माइनस X बटे में 100। सेम कहानी, 10% की छूट तो 90/100। अगर फिर यहां पे आपको X के जगह पर मान लीजिए 20% की छूट देता, मान लीजिए यहां पे मैं 5000 लिया, 10% की छूट 90/100। आपसे कहता है इसको 5% की छूट 95/100। आपसे कहता है एक और छूट 20% की 80/100। ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या ध्यान देना है इसमें? देखिए कितनी सिंपल क्वेश्चन है, कितना बारीकी से मैं बता दिया। जब छूट के बाद, ये तो एसपी है ना, छूट देने के बाद ये एसपी बन गया, किसके इक्विवेलेंट कर देंगे? 3150। काटने का भी तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। लग रहा होगा कि सर कैसे, ये तो आपका एमपी था, ये 00 से 00, इस 10 से ये 10, इस 10 से ये 10। क्लियर? सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको 5 से काट लीजिए। 5 छक 30, 5 तिया 15 और 0, 9 से काट लीजिए। 9 सते 63, 9 सते 63 यानी 70। कितना वक्त लगा? तरीका होता है काटने का, ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटता है। कब? जब दोनों तरफ गुना और भाग का जिक्र हो, तब ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटता है। अब देखिए तो आपके पास बचा 100 माइनस X इज इक्वल टू 70। इस 70 को इधर ले आइए तो X उधर चला जाएगा। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? 30%। क्या मिला आपको? 30%। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो अब आपसे नहीं छूटेगा। अब जरा सवाल दीजिए, तो इसमें आपसे X पूछ दिया, कभी कभी इसी सवाल में आपसे पूछ देता जैसे कि आपका X निकल गया 30%। देखिएगा, स्टार लगाइएगा। अब इन सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे कहेगा एक सामान का अंकित मूल्य 5000 है, राइट? एक सामान का अंकित मूल्य 5000 है और उस पर 2 बट्टे दी जाती है, एक 10% का, एक 10% का और एक 30% का। तो बताइए सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या होगा यहां पर सामान का विक्रय मूल्य? 90/100। वर्क कीजिएगा, 90/100 इंटू दूसरा छूट कितना है? 30%, तो 70/100। देखिए कैसे बन गया 00। आप जब इसको गुना करेंगे ना, जब इसको गुना करेंगे तो यही विक्रय मूल्य आएगा 3150। मतलब किसी और क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेगा, स्टार जरूर लगाइएगा। किसी और क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेगा, किसी और क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मार्केट प्राइस जब भी चर्चा होती है तो वहां छूट प्रतिशत की चर्चा होगी हो, या जहां छूट प्रतिशत की चर्चा है वहां अंकित मूल्य की चर्चा होगी ही होगी। अब आइए, अब मैं लेकर चलता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, आप जरा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। कैसे फास्ट होगा? यहां पे मैं 6 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कहता है कि अब मैं क्वेश्चन को ले लेता हूं, 880 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 84 माइनस 26। अब जरा ध्यान देना है कैसे डील करें। बोर्ड मास के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, बोर्ड मास के बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूं, बोर्ड मास के बारे में। तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो क्या होगा? इनका काम होगा। तो क्या है, एक लाइन में, एक लाइन काफी है, प्लस 41 बाई 14, ध्यान दीजिएगा पहले डिवीजन का काम, और इंटू में 84, 14 से 6 बार में इसको काट दीजिए। गौर फरमाइएगा, माइनस 26 है। मेरे दोस्त जब इसको गुना करेंगे तो 6 एकम 6
और 6 चौका 24। देखिएगा कलम की जरूरत नहीं है। 6 एकम 6 और 6 चौका 24। 226 में से 26 को घटा दीजिए। मैंने कहा था ना, जोड़ और घटाव में से किसी को भी आप पहले कर सकते हैं, बाद में फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सब में फर्क पड़ता है। तो 880 और प्लस 6 एकम 6 और 6 चौका 24, 226। 226 में से 26 चला गया तो कितना बचा? कितना बचा? 200 बचा। कितना बचा? 200 बटा 0 का 0, 0 का, कहीं गलती है क्या सर? ओहो, 880, 41, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 चौका 24। माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, थोड़ी सी गलती हो गई। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24 यानी 246। यानी एक बार थोड़ा मिला लीजिए, 246 होगा। और 26 को अब घटाइए, 0, 4 में से 2 गया 2 और 2। अब इस 220 को इसमें जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? 220 को जोड़ दीजिए। 0, 8 2 10, 8 2 10 1 11। मतलब कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ बोर्ड मार्क्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है और आपसे वो खुशी खुशी बन जाएगा। थोड़ी भी कठिनाई और परेशानी आपको नहीं होगी। आइए अब मैं बात करता हूं, आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, गोले के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मेगा एपिसोड्स में जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं डिटेल्ड, उसकी बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा, 1 2 लेकर लगभग 20 से 25 वीडियोस में अपलोड करूंगा इस मेगा एपिसोड्स में। तो इस मेगा एपिसोड में मैं गोला की कंप्लीट चर्चा कर चुका हूं। आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। इस मेगा एपिसोड्स के वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैं चर्चा कर चुका हूं, यहां डायरेक्ट मैं काम की बातें करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। जरा गौर फरमाइएगा, आपका रेडियस दिया हुआ है, यहां कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा। तो वॉल्यूम जो होता है, क्वेश्चन नंबर 7, जो वॉल्यूम होता है गोला का वो होता है 4/3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, 4/3 इंटू 22/7 होता है और रेडियस कितना है आपका? 4.2 है। रेडियस कितना है? 4.2 है। तो आर क्यूब 3 बार लिख लीजिए इसको, 4.2 इंटू 4.2। मुझे लगता है एक ही ऑप्शन में दिया हूं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 से इसको काट देंगे, सॉरी 7 से, 7 6 42, 3 से काट देंगे इसको 14 बार में और मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर एक नई चीज यहां सीखिएगा, क्या सिखाया था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और डेसिमल का जिक्र हो गुना भाग में, गुना हो या चाहे भाग हो, तो आपको यह सोचना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। क्या सोचना है? फिर से, इसमें डेसिमल नहीं है तो समझो इसमें डेसिमल नहीं है। सबको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने दाहिने साइड से 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल दे दो। दैट इज योर आंसर। आइए अब मैं फिर 8 नंबर, देखिए अभी जस्ट अंकित मूल का क्वेश्चन आपका लिखा होगा ऊपर में, जरा ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल का क्वेश्चन आपको लिखा होगा ऊपर में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वहां पे क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, दोनों साथ साथ। आपको कंफर्टेबल भी लग रहा होगा कि हाँ सर ये अच्छा है, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। मैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन में लेकर 8 नंबर में लेकर चलता हूं। कहता है कि अंकित मूल, जरा ध्यान दीजिए तो एक लाइन में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन नंबर 8, अंकित मूल दिया हुआ है और विक्रय मूल दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था? एमपी कितना है? 28500। कितना है? 28500। और आपका एसपी कितना है? 15675। 15675। क्या सिखाया? देखो कैसे बदल गया क्वेश्चन का पैटर्न। छूट और छूट प्रतिशत। अरे 10 रुपए और कम कर दीजिए ना, हम लोग दुकान पे ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है 5 रुपए कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है कम से कम कुछ तो करिए। दुकानदार आपसे कहता है नहीं साहब अब नहीं हो सकता। कहते हैं 5 रुपए छोड़ दीजिए प्लीज, 10 रुपए छोड़ दीजिए। तो आप 10 रुपया बोल रहे हैं,
इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो आप कहेंगे नहीं 10% तो आपको डिस्काउंट देना हो। दुकानदार आपसे कहता है कि मैं ऑलरेडी आपको 15% डिस्काउंट दे चुका हूं। 15% का डिस्काउंट अब 15 रुपया का डिस्काउंट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 15% का डिस्काउंट यानी 15% का डिस्काउंट का मतलब जो भी एमपी है उस पर 15% छोड़ दिया तो दुकानदार आपको कितना में देगा? 85%, यानी गुने 85/100। अगर 15 रुपया छोड़ता है, कितना छोड़ता है? तो 15 रुपया छोड़ता है तो दुकानदार क्या करेगा? अपने एमपी वाले प्राइस में से 15 को घटाएगा, और घटाने के बाद जो प्राइस आएगा वो दुकानदार का एसपी बन जाएगा। आपसे छूट प्रतिशत पूछ रहा है तो देखिए, आपसे पूछा छूट परसेंट, क्या बोलता हूं परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए हमेशा ध्यान में रखो 100 हमेशा पॉकेट में लेके चलो। दुनिया का कोई भी प्रतिशत में डाटा अगर आपसे पूछता है, दुनिया का कोई भी डाटा अगर आपसे प्रतिशत में पूछता है तो उसके लिए दिमाग में सेट रखिएगा 100 आप जेब में लेकर चलिएगा और 100 से मल्टीप्लाई करिए। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास सिर्फ 2 डाटा चाहिए। एक क्या चाहिए? जो आपसे पूछ रहा है, और दूसरा क्या चाहिए? जिसका संदर्भ उससे है, जिसका रिलेशन उससे है। सिर्फ 2 चाहिए। फिर से एक बार, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपसे परसेंटेज पूछ रहा है तो बस एक लाइन खींचो, गुना का साइन दो और 100 से मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ। अब 2 डाटा चाहिए तो डाटा कहां से आएगा? इसी क्वेश्चन से आएगा। तो कितना छोड़ा? आइए 1 5 6 7 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये बचा 4, 14 में से 6 गया 8 और ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब आपके पास छूट कितना है? 1 2 8 और ये 2 5। इतना की राशि आपको वो छोड़ दिया मेरे दोस्त, इतना राशि छोड़ा है। कितनी में? इसमें किसमें? इसमें। कंफ्यूज मत होना, मतलब इतना में बेच रहा है तो हमने क्या किया? उसके एमपी वाली प्राइस में से मैंने विक्रय मूल्य को घटा लिया। घटाने के बाद जो राशि आई उससे पता चला कि वह इतना में आपको बेच रहा है। तो क्या करेंगे? 2 8 5 00। आप 00 से 00 काट दीजिए, 00 से 00 काट दीजिए, 00 से 00 काट दीजिए। अब उसके बाद यहां पे आप इसको भी काट लीजिए, ठीक है। जब काटेंगे इसको तो मुझे लगता है डायरेक्ट ये 45 टाइम्स में कट जाएगा। 45% आपका आंसर। अब छोटे छोटे करके भी काट सकते हैं, 25 से काट सकते थे या 228 से ही डायरेक्ट 4 बार में आप इसको पहले लगाते फिर 5 बार में आपसे कट जाता। तो कितना आया? 45%। संदर्भ देखिए और तथ्य को देखिए। यहां पर क्वेश्चन क्या कहा? कितने प्रतिशत छूट? इतना छोड़ दिया। कितना में? इतना में, नॉट ये। पॉइंट टू बी नोटेड। परसेंटेज क्या रहा है? 100 लगा दीजिए। आइए अब एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। हम लोग जीके में पढ़ चुके हैं पीतल, तांबा, जस्ता, ठीक है, एक लाइन में बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा मैं कितनी सारी बातें अभी यहां बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर मैं 9 को यहां हिंट करता हूं। पीतल जो है, पीतल बनता ही है तांबा, T4 तांबा और जस्ता से। ये जीके का कंसेप्ट है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल क्या होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ये बनता ही है तांबा और जस्ता से। अब इस क्वेश्चन को जरा आप अरेंज करेंगे तो देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। आपसे कहता है कि तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो 25 है, समझिएगा, और जस्ता जो है वो 12 है। तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो 25 और 12 है। तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 25 और 12 है। अब जरा ध्यान दीजिए तो, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 37, क्योंकि ये मिश्रण है इसलिए इसमें हमने इसको मिक्स कर दिया। देखिए कितना सिंपल है। वो 37 नहीं, ये यहां 370 केजी है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। आपसे पूछा तांबा कितना है इस पीतल में तांबा कितना है, समझिएगा। जब कभी भी रेशियो में कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, तो 2-3 बात पॉइंट करिएगा, नहीं हुआ तो स्टार लगा करके आप लिख लीजिए। किसी भी चीज को अगर बांटना हो तो सबसे पहले हमें रेशियो चाहिए।
और उसके बाद वो सामान चाहिए जिसको मुझे बांटना है। एक फैमिली में अगर 10 भाई है, एक फैमिली में अगर 10 भाई है और 10 भाई में जमीन की बंटवारा करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? 10 भाई का रेशियो चाहिए। तो 10 भाई में तो बराबर बंटते हैं, लेकिन कभी कभी नाइंसाफी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं भाई, बड़े वाले को हम ज्यादा देंगे और छोटे वालों को कम देंगे। तो हमें रेशियो क्लियर करना पड़ता है, कितना देना चाहते हैं बड़े को और कितना देना चाहते हैं छोटे को। उसके बाद हम कहते हैं कि मेरे पास इतनी जमीन है और मैं इस रेशियो में बांटूंगा। तो रेशियो चाहिए बंटवारा के लिए। अगर जमीन बांटना है तो जमीन का रेशियो चाहिए, रुपया बांटना है तो रुपया का रेशियो चाहिए, घर बांटना है तो घर का रेशियो चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे तांबा पूछा तो जो बात आपसे पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर होता है। देखिएगा 25, जो बात आपसे पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर होता है। तांबा कितना है पीतल में? तो ये जो 25 है मेरे दोस्त, ये कितना में है? ये 37 में है। ये 25 कितना में है? 37 में है। टोटल डाटा, बंटवारा में टोटल डाटा हमेशा डुप्लीकेट। गौर कीजिएगा, ये सारे डाटा क्या है? डुप्लीकेट। ये कैसे अरेंज होता है? ये यूनिटरी मेथड है। आपसे कहा दोनों को जोड़ करके कितना है? 37 है। दोनों को जोड़ के कितना है? 37 है। तो जब यूनिटरी मेथड लगाइएगा तो आप कहेंगे कि 37 में जो मेरा तांबा है वो कितना है? 25 है। तो एक में मेरा तांबा कितना है? 25/37 है। तो कितना में? 370 में। वहां से उठाइएगा तो 370 में मेरा तांबा कितना है? तो एक के बाद फिर 370। तो क्या करते हैं? 25/37 गुने में 370। ये कंसेप्ट कहां से आया वो भी मैं क्लियर कर दिया। लेकिन आप कंपटीटर हैं, अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। देखिएगा 37 कितना में चाहिए? 370 में चाहिए। 37 से ये कट गया, कितना मिला? 250 मिला। अब जरा समझिए, अगर आपसे कहता है कि जिंक कैसे निकालेंगे सर, तो इसका तो दो तरीके हैं। आपका तांबा 250 है, 370 में 250 है, तो एक मेथड है कि आप 370 में से 250 को घटा दीजिए तो आपका जिंक निकल जाएगा, जस्ता निकल जाएगा। और नहीं, अगर दूसरा मेथड चाहते हैं ये वाला, तो 12 है कितना में? 37 में। 12 है कितना में? 37 में। कितना में? 370 में। इसको जब आप काटिएगा तो ये निकल के आएगा 120। कितना निकल के आएगा? 120। ध्यान दीजिएगा, कितना निकल के आएगा? 120। कितना निकल के आएगा? 120। 250 25 गुने 10 और 120 को जोड़िए 370 आ जाएगा। तो जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या करना है? पहले रेशियो चाहिए और रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, जो पूछे ऊपर जोड़ के नीचे गुने में ओरिजिनल डाटा। ये ओरिजिनल को कैसे सेट करते हैं यह भी मैंने आपसे बात की और दिल की गहराइयों से बात की। यदि आपको मेरे पसीने का कद्र होगा और कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज ये वीडियोस कम से कम, यदि आपकी अंतरात्मा आपसे कहे कि हाँ अच्छा है सर, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि वो लाभान्वित हो। मैं ऑफलाइन से बेहतर कंटेंट और कंसेप्ट आपको ऑनलाइन में अभी अवेलेबल करा रहा हूं। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। दैट्स ऑल।